Good morning students. Today we learn the life cycle of animals. Animals की लाइफ साइकिल कैसी होती है ये आज हम देखेंगे. Look at the puppies and their mother in the picture. Do you see some similarities? क्या आपको उसमें सिमिलैरिटीज दिख रही है? एक जैसा कुछ दिख रहा है उसको आप में? Yes, there are some similarities. The adult dog has 2 eyes, 2 ears, 4 legs. Also, the puppy have 4 legs, 2 eyes, 2 ears. हमें उन दोनों में, जैसे कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता और उसका जो बच्चा होता है उसमें सिमिलरिटीज एक जैसा जो दिखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है. डू यू सी सम सिमिलरिटीज? लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग्स. अभी आप बटरफ्लाई देखिए और जो कैटरपिलर है, बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, तो वो कैटरपिलर और बटरफ्लाई, जो ये कैटरपिलर होता है वो अंडे से बाहर आता है. डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज? उन दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है? नो, देयर आर नो सिमिलैरिटीज बिटवीन द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर. कैन यू टेल? क्या आप मुझे बता सकते हो? और हेन ले एग्स. हेन जो होती है, मुर्गी जो होती है, वो क्या करती है? अंडा देती है. आपको अंडे अच्छे लगते हैं ना? खाते हो ना आप लोग अंडे? तो हेन जो होती है वो अंडा देती है. चिक्स कम आउट ऑफ दिस एग्स. जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो उन अंडों में से बाहर आते हैं. डू किटन कम आउट ऑफ एग्स? बिल्ली का जो बच्चा होता है क्या वो भी अंडे से बाहर आता है? बिल्ली का जो बच्चा होता है वो अंडे से बाहर आता है क्या? नहीं. द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है ये हम देखते हैं. अ किड एंड अ फुल्ली ग्रो बर्ड आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. अगर आप बकरी का बच्चा और बकरी, इन दोनों को अगर देखोगे, जो फुल्ली ग्रोथ हो चुकी हुई जो बकरी होती है, जो बड़ी बकरी होती है, और उसका जो बच्चा होता है किड, अगर आप उन दोनों को अगर देखोगे तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होते, वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ किटन एंड द एडल्ट कैट. उसी प्रकार से जो एडल्ट कैट होती है, जो बड़ी कैट होती है, उसका जो बच्चा होता है जिसे हम किटन कहते हैं, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता है. ज्यादातर करके अगर देखा जाए तो वो दोनों भी हमें एक जैसे ही दिखते हैं. These babies grow in their mother's tummy. ये जो बच्चे होते हैं, बकरी का बच्चा और जो कैट है, कैट का बच्चा, इनके बारे में अगर जाना जाए तो ये दोनों दे ग्रो देयर मदर्स टमी. मतलब उनकी माँ की पेट में इनका ग्रोथ होता है, वहीं पर ये बढ़ते हैं. एंड आर बोर्न फ्रॉम द मदर्स टमी. एंड वहीं से वो सीधा जन्म लेते हैं. दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स. ये जो एनिमल्स होते हैं ये अंडे नहीं देते हैं. बट सम एनिमल्स ले एग्स. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं. तो देखते हैं कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं. A chicken is born from an egg. Ants, butterflies, fish, frog, snakes are all animals that lay egg. अगर आप चींटी देखोगे, बटरफ्लाइज देखोगे, मतलब तितली, फिश, मछली आप देखोगे, मेंढक देखोगे, सांप देखोगे, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अंडे देते हैं. बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स. लेकिन क्या आप में से किसी ने चींटी का अंडा देखा है?
क्या आप में से किसी ने बटरफ्लाइज का अंडा देखा है? क्या आप में से किसी ने सांप का अंडा देखा है? मेंढक का अंडा देखा है? नहीं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं हम लोग? चींटी का अंडा हम क्यों नहीं देख पाते हैं? The eggs of some very small animals are very tiny. ये एनिमल्स ही इतने छोटे हैं तो इनके अंडे कितने छोटे होंगे? अब चींटी ही हमें दिखती नहीं है ठीक से, एकदम पास जाके हम देखेंगे तो चींटी का पता चलता है कि चींटी है, तो उनके अंडे हमें कैसे दिखेंगे? अगर ये एनिमल्स छोटे छोटे हैं तो इनके अंडे भी जो है वो बहुत छोटे होते हैं और इसीलिए इनके अंडे हम देख नहीं पाते। We would hardly notice them. एक आध बार ऐसे होता है कि हम इनके अंडे देख पाते हैं, hardly notice them. उनको हम एक आध बार ऐसे अगर हमने देख लिया तो हम देख सकते, लेकिन ज्यादातर करके हमें उनके अंडे दिखाई नहीं देते हैं। So we do not come to know that these animals lay eggs. तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये अंडे नहीं देते हैं, ये अंडे ही देते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हेन ले एग्स, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो मुर्गी होती है वो अंडा जरूर देती है। क्यों कह सकते हैं हम? क्योंकि हम लोगों ने मुर्गी का अंडा बहुत बार देखा होता है, हम जैसे उसको रोज ही देख सकते हैं। और मुर्गी के जो अंडे हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे। और आपको भी बहुत, आप में से बहुत से बच्चों को तो अंडे भी अच्छे लगते हैं, तो हमने वो देखे होते हैं। हर एग्स आर बिग इनफ टू सी इजीली सीन। उसके जो अंडे होते हैं वो बड़े होते हैं और देखने में वो इजीली हम उनको देख सकते हैं। अ न्यू टर्म, एक नया वर्ड हम देखेंगे, हैच। अब देखो, आपको मुर्गी के अंडे दिख रहे हैं क्या वहां पर? तो ये जो मुर्गी के अंडे हैं उनके बारे में हम देखेंगे, हैच क्या होता है, हैचिंग क्या होती है। When a hen sits on her eggs, जब मुर्गी जो अंडे होते हैं उसके, वो अंडों पर जब बैठती है, क्यों बैठती है? टू वार्म देम, उनको गर्म करने के लिए। हमारे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है ऊब देना, मतलब उसको सेने के लिए। जो अंडे होते हैं वो अंडे सेने के लिए, ऊब देने के लिए, उसे गर्म करने के लिए वो उस पर बैठती है। She is said to be hatching her eggs, और इसी को कहा जाता है कि वो अपने अंडों को क्या कर रही है? हैचिंग कर रही है। और hen lay eggs, हमें पता है कि मुर्गी अंडा देती है। Warmth is necessary for the chicks grow inside the eggs. जो चिक्स होते हैं, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो अंडों के भीतर, उनकी ग्रोथ कहाँ होती है? अंडों के भीतर होती है। और अगर इनकी ग्रोथ हमें करनी है तो हैचिंग करना जरूरी होता है। इसीलिए कहा गया है कि वार्मथ इज नेसेसरी फॉर द चिक्स टू ग्रो इनसाइड द एग्स। एग को हैचिंग इसीलिए किया जाता है कि उन चिक्स की ग्रोथ अच्छे से हो सके। सो आफ्टर लेइंग देम, तो इसके बाद क्या होता है? द hen sits on the egg to keep them warm. अंडे देने के बाद वो मुर्गी उन अंडों को वार्म करती है, उनको गर्म करती है, उनको ऊब देती है, हैच करती है। The chicks inside slowly keep growing. तो ये जो चिक्स होते हैं वो अंडों के भीतर क्या होता है? धीरे 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 उनकी वहां पर ग्रोथ होती है। When its growth is complete, देखो बुक्स में देखो, when its growth is complete, जब उस चिक्स की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, the chicks break the egg shell and come out. देखो, जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, वो कंप्लीटली बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? जो अंडे का जो एग शेल होता है, जो उसका कवच होता है, उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद वहां से वो बाहर निकलता है। The hen looks after its chicks, they till grow a little bigger. और जो हेन होती है वो जब तक जो उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उनको संभालती है। जैसे कि मम्मी पापा हमें संभालते हैं, हमारा पूरा खाना पीना। आप कमा के लाते हो क्या? नहीं, हम हमारे मम्मी पापा जो होते हैं उनके भरोसे हमारा
जीना चलता है। तो उसी प्रकार से जैसे वो हमारे मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं, वैसे ही वो जो मुर्गी होती है वो अपने बच्चों की केयर करती है। वो जो बच्चे होते हैं उसके पीछे 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 चलते हैं, उनको जो खाना होता है वो सब वो मुर्गी ही खिलाती है। डू यू नो, आप लोगों को पता है, व्हेन अ हेन इज हैचिंग हर एग्स, जब मुर्गी अपने अंडों को हैचिंग करती है, जब उनको सेती है, तो उस वक्त शी बिकम एग्रेसिव फॉर फियर ऑफ देयर सेफ्टी। तो उस वक्त वो एग्रेसिव हो जाती है। क्यों एग्रेसिव होती है? क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए। देखो, जब हैचिंग चलता है, जब हैचिंग होती है अंडों को, अगर आप उनके पास जाओगे, वो अंडों के पास जाओगे, तो उसे लगता है कि ये मेरे अंडे उठा लेंगे, इसीलिए वो क्या हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। और एग्रेसिव होने से वो आक्रामक हो जाती है। क्यों? तो उसकी सेफ्टी के लिए, उन अंडों की सेफ्टी के लिए। शी अटैक एनीवन हु ट्राई टू गो नियर द एग्स। अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या करती है, हम पर अटैक कर सकती है। तो इसीलिए मुर्गी एग्रेसिव हो जाती है। यूज योर ब्रेन पावर, आप अपना ब्रेन यूज करेंगे। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हेन एंड हर चिक्स? हेन और चिक्स में क्या सिमिलरिटीज है? अगर आपने हेन और उसके बच्चे देखे हैं ना आप सबने, तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? देयर आर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन द हेन एंड चिक्स। अगर आप देखोगे ठीक से तो मुर्गी के पैर कितने हैं? 2। और मुर्गी के बच्चे के पैर कितने हैं? 2। उसको आंखें कितनी हैं? 2। इसको भी आंखें कितनी हैं? ऐसे बहुत सारी सिमिलरिटी उन दोनों में भी होती है। आगे हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये हम देखते हैं। देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड। हमने देखा कि गोट में और उसका जो बच्चा होता है किड, उन दोनों में सिमिलरिटीज होती है। एंड बिटवीन अ हेन एंड हर चिक्स, तो हेन और चिक्स में भी सिमिलरिटीज होती है। हाउएवर अ कैटरपिलर एंड द बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। अगर आप बटरफ्लाई देखोगे तो बटरफ्लाई और कैटरपिलर देखो, बटरफ्लाई देखो, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डिफरेंट है। वो बिल्कुल अलग दिखते हैं एक दूसरे से। ऐसे लगता है कि ये कुछ अलग ही है और वो कुछ अलग ही है। दूस इन सम एनिमल्स द यंग वंस ग्रो इनटू एन एडल्ट एनिमल्स दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यंग वन। अगर आप देखोगे जो एडल्ट एनिमल्स होता है, जो बड़ा वाला एनिमल्स होता है, और जो यंग वन होता है, जो छोटा होता है, इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। जब वो छोटा होता है और जब बड़ा होता है, तो बड़ा और छोटी साइज में होने के बाद उन दोनों को अगर आप देखोगे छोटे होने के टाइम पे और बड़ा होने के टाइम पे, तो वो वेरी डिफरेंट होते हैं। दिस चेंजेस ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये छोटे से बड़े होने तक जो जो उसमें चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, इन्हीं बदलावों को हम कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब उसका ट्रांसफर होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें बदल होते हैं, इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हमने देखा कि बटरफ्लाई अलग है और कैटरपिलर अलग है, तो इनका मेटामॉर्फोसिस कैसे होते हैं हम देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। Butterflies of various shapes and beautiful colors are a part of our environment. अगर हमारे इन्वायरमेंट में हम देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ कलर्स के बटरफ्लाई दिख सकते हैं। आपको भी बटरफ्लाई अच्छे लगते हैं। कुछ बच्चे तो बटरफ्लाई के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो हमारे पकड़ में आते हैं क्या? नहीं। अलग अलग कलर्स के बटरफ्लाई हम लोगों ने देखे हैं। तो ये जो है हमारा इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। उनका शेप्स भी अलग अलग होता है, उनकी कलर भी अलग अलग होते हैं, और इतने अच्छे लगते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से जैसे लगता है कि सजा हुआ है इनकी वजह से। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स। ये जो बटरफ्लाई होते हैं ये अपना पूरा जीवन प्लांट्स पे बिताते हैं। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, उन्हीं पर वो अपना जीवन पूरा बिता देते हैं। जैसे कि हम हमारा जीवन कहाँ बिताते हैं? हमारे घर में। वैसे उनका घर क्या है? प्लांट ही उनका
घर है। As the butterflies grow, they pass through 4 stages. अगर हम देखेंगे ये जो बटरफ्लाई होता है, जो बटरफ्लाई की जो ग्रोथ होती है, ये 4 स्टेज मतलब 4 भागों में बटी हुई है। 4 भागों में उनकी जो ग्रोथ होती है, वो ये 4 भाग कौन से हैं? These are egg, larva, pupa and the adult butterfly. ऐसे 4 जो स्टेज है ये बटरफ्लाइज की है। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जो एडल्ट स्टेज होती है मतलब वो होता है बड़ा वाला जो बटरफ्लाई होता है, जो हमें दिखता है उड़ता हुआ, तो ये होता है उसका एडल्ट स्टेज। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन। जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है वो कॉमन होता है। लेट अस टेक इट्स एग्जांपल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक प्लेस। तो ये जो बटरफ्लाई होता है इसकी ग्रोथ कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे। द फीमेल प्लेन बटरफ्लाईज ले एग्स ऑन द मिल्कवीड रुई लीफ। ये जो बटरफ्लाईज जो होती है ये क्या करती है, अपने जो अंडे होती है, ये रुई का जो पेड़ होता है मिल्कवीड, ये रुई के पेड़ पर उसका जो पत्ता होता है उस पत्तों पर वो अपने जो अंडे होते हैं वो अंडे वहां पर देती है। इन 6 to 8 days और 6 से 8 दिनों के बाद में, इन 6 to 8 days the larva emerge from the eggs। ये जो लार्वा होता है वो वहां से बाहर आता है। जैसे हमें कीड़ा दिखता है ना, कीड़े की तरह वो एक वहां से बाहर आता है 6 से 8 दिनों के बाद में। The larva of a butterfly is called a caterpillar। और जो लार्वा होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर हम कहते हैं। तो ये जो कैटरपिलर होता है ये कीड़े की तरह दिखता है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, लेकिन हमें क्या पता कि वो बटरफ्लाई है, हम तो उसे कीड़ा ही समझ बैठते हैं। When the caterpillars come out of the egg, it is very hungry। जब ये जो कैटरपिलर होता है ये अंडे से जब बाहर आता है तो ये बहुत हंग्री होता है, बहुत भूखा होता है ये। इट बिगिन टू निबल एंड ईट अ वेरी लीफ ऑन व्हिच इट एमर्ज फ्रॉम द एग्स। तो ये क्या करता है, जिस पत्ते पे जन्म लेता है वही पत्ता खाने लग जाता है। और इट इट्स वेरी फास्ट, बकड़ खाता है। जैसे देखो आप कभी खेलने के बाद घर आते हो, हाँ, और घर आने के बाद मम्मी ने आपको परोसा तो आप क्या करते हो, जैसे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, चलो 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 एकदम स्पीड में आप खाते रहते हो। तो वैसे ही ये जो लार्वा होता है, ये जो कैटरपिलर होता है, ये भी बहुत भूखा होता है, गबाड़ 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 खाते ही रहता है। वो जब तक उसका पेट नहीं भर जाता भुक्कड़ की तरह वो खाते ही रहता है। So its growth is very rapid। और इसीलिए उसकी जो ग्रोथ होती है रैपिड मतलब एकदम जल्दी से होती है। इसीलिए मम्मी भी हमें कहती है ना, खाओगे तो बढ़ोगे। हाँ, अगर आप खाओगे तभी तो आप बढ़ पाओगे कि नहीं, इसीलिए खाना जरूरी है। तो इसी प्रकार से वो जो कैटरपिलर है, वो कैटरपिलर क्या करता है, जो जल्दी से खाना खाता है और उसकी ग्रोथ करता है। तो इस प्रकार से उसकी वो ग्रोथ होती है। ओके, थैंक यू, स्टॉप।